मेरे जीवन के बहुत से पहलू उनसे प्रभावित होते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब से किशोरावस्था में था और आज की आयु तक मैं उनसे हर क्षेत्र में प्रभावित महसूस करता हूँ। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी, उन्हें क्यों चुने? मिमिक्री के लिए बहुत लोग थे। थोड़ी रुचि लेकर के मैंने उनकी कविताओं का वाचन किया, खूब अध्ययन किया और अटल जी की हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी है। जब कविता सुनी तो अटल जी ने मानो सम्मान में मुझे कहा, वाह, आनंद आ गया। मुझे लगता है इतना बड़ा प्रमाण पत्र दिया, इससे बड़े गौरव का विषय मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आशुतोष नाम है हमारा और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़। भारत में इतिहास को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की लिस्ट में अगर सूची आपके सामने रही तो एक दो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें कभी जीवन में हम अभी तक या आगे आने वाली पीढ़ी हमारी कभी नहीं भूल सकती, जिसमें से एक नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने एक वोट की वजह से भी अपनी सरकार जाते हुए, जो वोट की इंतज़ाम हो गई थी तब भी उन्होंने सरकार जाने दिया और फिर से इंतज़ार किया और देश का एक अच्छा नेतृत्व किया, जिन्हें आज की पीढ़ी क्या बल्कि आने वाली हज़ारों पीढ़ी उनको एक अच्छे नेतृत्व करता और एक प्रधानमंत्री के रूप में देखी है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनको अगर हम आपको दिखाएंगे नहीं, खाली उनकी आवाज़ सुना देंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि असली में अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बातचीत कर रहे हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं। विकास शर्मा जी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कितने वर्षों से जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी मिमिक्री कर रहे हैं और बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? 25 वर्षों से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चिंतन से प्रभावित होकर, और मैं कई बार यह स्पष्ट करता हूँ, अटल जी मेरे लिए कोई नकल अनुसरण का विषय नहीं है, बल्कि उनका समग्र व्यक्तित्व मुझे अनुकरण के लिए प्रेरित करता है। मेरे जीवन के बहुत से पहलू उनसे प्रभावित होते हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब से किशोरावस्था में था और आज की आयु तक मैं उनसे हर क्षेत्र में प्रभावित महसूस करता हूँ और बड़ा सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस शैली के कारण मुझे प्राप्त होता है। मैं अपने लिए बड़े गौरव का विषय मानता हूँ। सर, आप एक बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वो एक अच्छे पत्रकार भी थे और एक अच्छे कवि भी थे। तो उनकी एक कोई पंक्ति सुना के हमें संबोधित कर देते तो सही होता। कवि और पत्रकार मैं समझता हूँ लक्ष्मी उनके प्रति बहुत उदार नहीं होती हैं और संभवतः पत्रकार रहते हुए उन्होंने एक पंक्ति लिखी, सरस्वती की देख साधना, लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, मिट्टी ने माथे का चंदन, बनने का संकल्प न छोड़ा। 9 वर्ष की अगवानी पर कुष्ठ कुरुकलें, कुछ ताज़ा हो लें, आओ मन की गांठी खोलें, आओ मन की गांठी खोलें। बहुत बढ़िया सर। आप प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी, उन्हें ही क्यों चुने? मिमिक्री के लिए बहुत लोग थे, बहुत अलग अलग राजनेता रहे, लेकिन अटल जी में ही जो मिमिक्री है आप विगत इतने सालों से कर रहे हैं। यंग थे, स्कूल लाइफ पे थे और बाकी समय में भी जैसा हमने सुना कि आप अलग अलग लोगों की मिमिक्री करते, लेकिन एक आके जो आदमी ठहर जाता है वो आपने अटल जी को चुना, ऐसा क्यों? मुझे लगता है जब 1996 में पहली बार
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उस दौर में मैं विद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में जाया करता था, तो सहसा मेरे संवाद की शैली अटल जी की तरह होने लगी, क्योंकि हम उन्हें टीवी पर लगातार देखा करते थे। और वो दौर था, कुछ लोगों ने कहा कि ये अटल जी की शैली में है। फिर बस क्या है, जब अटल जी की शैली में भाषण करना है, अटल जी मेरे लिए सिर्फ अनुसरण का विषय नहीं है। मैंने उन जैसे पहले ही कहा कि वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और जब ये शैली आत्मसात होने लगी, तो मैं ये भी मानता हूँ कि उनकी हिंदू हिंदुस्तान की जो कल्पना है, उससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। और अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी होने के बावजूद हिंदी में अच्छे से पढ़ना और बोलना मैंने सीखा, और ये सिलसिला चल पड़ा। और उसके बाद मैंने इसलिए कि अटल जी की गरिमा से नीचे उतर के कोई भाषण ना हो जाए, मैंने और दूसरों की नकल अनुसरण की कोशिश नहीं की, ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया। और इसलिए आज तक मैंने अन्य किसी का भी प्रयास नहीं किया, बस अटल जी का साथ है और उनने बहुत बहुत सम्मान दिलाया है, और किसी की आवश्यकता भी नहीं है। कितनी मेहनत लगी यहाँ तक, ये जो प्रैक्टिस है आपने चुना? क्योंकि निश्चित ही जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी जो हिंदी की जो भाषा में पकड़ थी, वो पत्रकारों और शुद्ध हिंदी की पकड़ थी। उसमें आपने की कमांड लाना और उसमें फिर भाषण देना कितना मुश्किल रहा? सच कहें तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुझे आत्मसात हो गया। थोड़ी रुचि लेकर के मैंने उनकी कविताओं का वाचन किया, खूब अध्ययन किया। और अटल जी की हिंदी संस्कृत निष्ठ हिंदी है, और मुझे भी ये प्रभावित करती रही। इसलिए बस प्रयास करता रहा, और मुझे नहीं मालूम कब वो मेरी शैली का हिस्सा बन गए और कब हिंदी आत्मसात होने लगी और अच्छी हिंदी के प्रति मेरा मोह बढ़ता गया। आज भी प्रयास जारी है। अटल जी का अनुकरण करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास लगातार और निरंतर जारी है। आगे आपने इस फील्ड पे बढ़े नहीं, क्योंकि सरकारी एक मुलाजिम बन गए आप, और कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया जीवन में। तो जो लोग आते हैं, जो जानते हैं, आपके परिचित हैं, कोई दोस्त यार है, वो आपसे बोलते हैं तो आप ये जो मिमिक्री है वो करते हैं, या ऐसे कोई सामुदायिक जगह पे या बड़े पैमाने में अगर बोलते हैं तो आप करते हैं? इनके अटल जी के अलावा किसी और की मिमिक्री भी करते हैं? सास की बाध्यताएं होती हैं, लेकिन कला के प्रदर्शन पर कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर भी जा करके अटल जी की कविताओं का वाचन करना और लोगों को एक प्रकार से अटल जी से जोड़ने का प्रयास करना, ये निरंतर जारी है। और मुझे ऐसे कार्य करते हुए किसी भी सरकार में कोई आपत्ति नहीं दर्ज हुई है। और मुझे लगता है कि कला को संविधान भी संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। हम अपनी सास की मर्यादाओं से बाहर जा कर के कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन सार्वजनिक मंच पर कार्य करने पर अब तक कहीं कोई समस्या नहीं रही। और अटल जी ही, जैसे मैंने बताया, अटल जी की शैली में और अटल जी की इस शैली का लाभ और सम्मान इतना मिला है कि मैंने उसके बाद कभी और किसी का अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया। सर, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका कुशल नेतृत्व रहा। अच्छे मौके मिले होंगे आपको एज ए यंगस्टर और आने वाले टाइम पे यूथ के बाद में, क्योंकि आप बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे।
तो कभी ना कभी आपको ऐसा मौका मिले जहाँ पे आप अपनी जो कला है उनको, जो प्रधानमंत्री तक या उनके सामने ऐसा परफॉर्म करना, कोई बड़ी हस्ती के सामने परफॉर्म करने का कुछ ऐसा टाइम मिला या जगह मिला आपको, प्लेटफॉर्म? इतना सम्मान मिला और इतने मौके मिले कि मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समक्ष उनके जन्म दिवस पर मुझे लेकर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित होते हैं और उनके समक्ष मुझे अटल जी को कविता सुनाने का जो अवसर मिला, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा सौभाग्य था। और इतना ही नहीं, जब कविता सुनी तो अटल जी ने मानो सम्मान में मुझे कहा, वाह आनंद आ गया। मुझे लगता है इतना बड़ा प्रमाण पत्र दिया, इससे बड़े गौरव का विषय मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कौन सी कविता थी सर ऐसी? अटल जी की सारी कविताएं मुझे बड़ी प्रभावित करती हैं, लेकिन अटल जी के समक्ष मैंने वो पंक्ति सुनाई जिसे मैं अपना जीवन दर्शन समझता हूँ। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुंह न मोड़े। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर बाहर न बने, मिथ्याभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। सुनने के बाद अटल जी ने बस यही आपको संबोधित किया कि बहुत अच्छा। वाह, आनंद आ गया। उस दौर में जबकि उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं था और लगभग वो विस्मृत भी कर जाया करते थे, ऐसे में इन पंक्तियों को सुन करके जब उनके दो शब्द निकले, मुझे लगता है आज भी उस संस्मरण को सुनाते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बड़ा आनंदित करने वाला वो क्षण था। उसके बाद भी मैंने अटल जी से मुलाकात की, लेकिन तब उनका स्वास्थ्य और बिगड़ चुका था। लेकिन वह अंतिम मुलाकात जो उनके सदाशयता के बीच में मैं उनसे मिला, बड़े गौरव का क्षण था। कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर जो प्रेम है वो आज भी आपके मन में होगी, निश्चित ही होगी, क्योंकि इतनी जो शुद्धता के साथ आप हिंदी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में हिंदी को लेकर भी झुकाव होगा। आज भी आप निरंतर उतना ही प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, क्या है आपके मन में? हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, हिंदी लोगों को जोड़ती है। और भाषा शास्त्री भी कहते हैं कि कोई भी भाषा संस्कृति की वाहक होती है। केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, पूरा देश यदि जुड़ता है तो हिंदी से जुड़ता है, भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करता है। और जहाँ तक अभ्यास की बात है तो ये सच है कि आज लोग अंग्रेजी बोलते हैं और सबका प्रयास भी होता है, लेकिन कोई हिंदी अच्छी बोल सके ऐसा ना कोई अभ्यास करता समझ में आता है। मुझे लगता है कि हिंदी सम्मान दे सकती है
हिंदी राष्ट्रीयता से जोड़ सकती है। और ऐसे में मैं नित नए प्रयास लगातार करता हूँ कि अच्छी चीज़ों को पढ़ा जाए। समाचार पत्रों में भी अच्छी हिंदी के कुछ स्रोत मिलते हैं, उसे सीखने का प्रयास रहता है। बेहतरी का प्रयास निरंतर होना चाहिए और मैं भी ऐसे प्रयास करता रहता हूँ। आपको बता दें कि विकास शर्मा जी न केवल अभी पहले के समय पे वो एक पत्रकार भी रह चुके हैं, अभी तो सरकारी मुलाजिम है वो, लेकिन उससे पहले उनका कहीं ना कहीं पत्रकार और हिंदी को लेकर उनकी जो निरंतर प्रयास थी वो काफ़ी लंबी रही। और सर बहुत धन्यवाद आपका। कंटिन्यू। विकास जी अपना परिचय बता दीजिए, जो श्रोता है आपको देख रहे हैं उनको पता तो लगे कि कौन है आप। नमस्कार मित्रों, मैं विकास शर्मा हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर यहाँ कार्यरत हूँ रायपुर में। और आप सबसे बातचीत करने का और इस माध्यम से अटल जी के उस व्यक्तित्व से प्रभावित मुझ जैसे लोगों से आप सब भी कुछ अगर प्रेरित हो सकें, कुछ अच्छी बात यदि मैंने की हो तो आपके चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचने का जो अवसर मिला है, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। तो आपने देखा और सुना जो अटल जी की इतनी अच्छी मिमिक्री करते हैं और पेशे से पहले पत्रकार भी थे और कहीं ना कहीं हिंदी और जो हिंदी को लेकर जो झुकाव है उनका निश्चित आज तक है, क्योंकि इतना पुराना इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं उससे बेहतर करने में, प्रेरणा देने में कहीं ना कहीं उनका बहुत अथक प्रयास भी रहा। कि वीडियो आपको कैसी लगी इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन से दीजिए। और आपको जो अटल जी की आवाज़ रही, अटल जी से रिलेटेड जितनी भी आपको जो सुनने और देखने को प्राप्त हुआ उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन से बताइए। और हमारी छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।